कहते हैं अगर आगे खाई हो और पीछे कसाई हो तो मुंडी जो है वो धड़ से अलग होनी तय होती है। आजकल यही हाल भूखे, नंगे, मक्कार, बदमाश, ठग, भिखारी पाकिस्तान का है। वो अपनी मक्कारियों से बाज नहीं आता। उसके रग रग में, उसके हर विचार में कहीं ना कहीं ठगी, पैसे मांगना, पैसे ऐंठना, वादा खिलाफी करना ये भरा हुआ है। आजकल सैम अंकल यानी अमेरिका को अपने एयर बेस चाहिए जहां पर वो अपने जहाजों को उतार सके और अपनी फौज को रख सके, क्योंकि सितंबर में सैम अंकल यानी अमेरिका अफगानिस्तान से चला जाएगा। उसके बाद अगर तालिबानी वहां किसी भी तरह का हमला करते हैं या वहां सरकार पर भारी पड़ते हैं तो अमेरिका तुरंत ही वहां पर एक्शन करने के लिए अपनी फौजें, अपने जहाज, अपने ड्रोन भेज सके। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि ड्रोन का जो गोला है वो पाकिस्तान की तरफ गिरेगा या सिर्फ तालिबान की तरफ ही गिरेगा, लेकिन गोला तो गिरेगा। अब परेशानी की बात इसमें एक और भी है। सैम अंकल से पाकिस्तान ने पैसे मांगे, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा साहब हम चुपचाप आपको ये सब कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं, आप हमें फौजी इमदाद ही दे दो। उन्होंने लतिया दिया और उन्होंने साफ साफ कह दिया, मुशर्रफ के साथ ये मुआहदा हुआ था सन 2001 में कि हम जब चाहें आपके एयर बेस इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी फौज उतार सकते हैं, इसलिए आपको ये वायदा मानना पड़ेगा और हम ये बेसिस जो है इस्तेमाल करेंगे। बस फैसला सुना दिया सैम अंकल ने। मजाल पाकिस्तान की आवाज निकल जाए। अब दिक्कत वाली बात यहां ये आ गई कि अगर सैम अंकल वहां पर अपने बेसिस बनाते हैं तो चाइना महाराज वो नाराज हो जाएंगे। यानी ये तो वही बात हुई, या तो जीजा से पिट लो या फूफा से पिट लो, दोनों ही घर के दामाद है, किसी से भी पिट लो। आपने गधे बेचे, आपने कुत्ते बेचे, आपने बेहतरीन पक्षियों के शिकार करवाए, आपने अपने यहां पर रेलवे स्टेशन बेचे, हवाई जहाज बेचे, आपके हवाई जहाज मलेशिया में जब्त हो गए, लेकिन आपका कुछ भला नहीं हुआ। आपके पास पैसे आए, आपने पैसे खाए, हाथ पीछे पहुंचे, झाड़े और फिर बैठ गए रोना रोने कि हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो। अब यहां उससे भी बड़ा खतरा एक और मंडरा रहा है। वहां पर काका जी जो हैं यानी तालिबानी जो हैं वो अपनी तहमत उठाए इन्हें कूटने के लिए बिलबिलाए फिर रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया है कि अगर अमेरिका को बेसिस दिए और उन्होंने हम पे हमला किया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तालिबानियों से लड़ने की हैसियत पाकिस्तानी फौजियों की नहीं है। वो फिलिस्तीन में जाकर 80,000 फिलिस्तीनियों को मार सकते हैं, लेकिन तालिबानियों से पंगा नहीं ले सकते। अब वहां पर अजीब अजीब मौलाना निकल आए हैं। एक सबसे बड़ी मुसीबत जो उनके गले पड़ गई है, वो समस्त मौलाना अपनी 10 उंगलियों में 12-12 अंगूठियां डाले हुए झमझमाते सड़कों पर घूम रहे हैं कि तुम अमेरिका को देके देखो, एक भी बेसिस देके देखो, हम तुम्हारा तख्ता पलट देंगे, हम तुम्हें पलट देंगे। अब समस्या ये खड़ी हो गई है कि इन धार्मिक मुल्लाओं की सुने, सैम अंकल की सुने, चाइना की सुने या फिर तालिबान की सुने। चारों तरफ से जूते ही जूते खाने वाली नौबत आ गई है। अब कई मौलानाओं ने तो यह भी कह दिया है कि अगर तुम ये कर सकते हो तो फिर तुम फ्रांस में क्यों नहीं अटैक कर सकते। वो कह रहे हैं फ्रांस में अटैक कर दो, वो कह रहे हैं इजराइल में परमाणु बम मार दो, वो कह रहे हैं
कि दुनिया में अगर इजराइल किसी से डरता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान से ही डरता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों के घुटने चेक करवाने होंगे, क्योंकि किसी ने भी कहा हो, यह बात हो सकता है सच ही हो, कि नालायक लोगों की अकल जो है वो घुटनों में होती है, इनके घुटने चेक करवाए जाएं। वो कह रहे हैं इजराइल जो है वो सिर्फ पाकिस्तानियों से डरता है। वाह, कमाल कर दिया। अब हालात ये हैं कि कसकोल लिए, यानी भीख का बर्तन लिए इमरान खान साहब इधर से उधर भाग रहे हैं, उनके विदेश मंत्री इधर से उधर भाग रहे हैं, कहीं से कोई 2 आना 4 आना डाल दे, लेकिन वो नहीं हो रहा। दुबई वालों ने पहले ही लतिया दिया है, यूएई वालों ने पहले ही धकिया दिया है, तुर्की ने ठेंगा दिखा दिया है, और अमेरिका ने तो आंखें ही फेर ली है। चाइना है वो समझ गया है इस भुक्कड़ को जितना खिलाओगे इसका पेट भरने वाला नहीं, और वो ये भी समझ गया है कि मेरा सी पैक का पैसा तो डूब ही गया। एक तरफ से तालिबानी मारेंगे, दूसरी तरफ से बलूची मारेंगे, तीसरी तरफ से अमेरिका मारेगा, तो कहां कहां चाइना बचता फिरेगा। और इससे भी बड़ा खतरा एक ताऊजी का है, जो आजकल सफेद दाढ़ी लंबी करके घूम रहे हैं, वो भी कोई बड़ा कांड करने के चक्कर में है, और पाकिस्तान इस बात को समझ रहा है। वो भी किसी भी दिन पीओके में कोई भी कारनामा कर सकते हैं। इजराइल ने जब से हमास को मारा है, पाकिस्तान इजराइल से ज्यादा भारत से डरा हुआ है। उसे लग रहा है ये हमें कब कूटेगा, ये हमसे कब पीओके छीन लेगा, कुछ नहीं पता। अल्लाह अल्लाह मदद कर, अमेरिका अमेरिका मदद कर, चाइना चाइना मदद कर, सऊदी सऊदी मदद कर, यूएई मदद कर, उम्मा मुस्लिम उम्मा मदद कर, लेकिन कोई नहीं आ रहा, क्योंकि उनको पता है इस घर की कोई भी खिड़की खोलोगे तो अंदर से गटर का भपका आएगा, बदबू का। तो दोस्तों, अब देखते हैं क्या नजारा आगे बनता है, और देखते हैं कैसे ये मुल्क धीरे 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 गटर में डूबता है। अपना ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, थोड़ा गैप बना के रखिए, डिस्टेंस बना के रखिए, और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।